आप अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें, अपने साथी पर विश्वास रखें और मां कामाख्या की कृपा पर विश्वास रखें। मां कामाख्या की आस्था और आशीर्वाद हमें विकास की नई ऊंचाइयों के ले जाएगा। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था, और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, और वो भी युद्ध की भूमि में कहा था। हाथ में शस्त्र थे, शस्त्र और अस्त्र चल रहे थे। उस युद्ध की भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और गीता में कहा है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यानी किसी भी प्राणी से बैर न रखने वाला व्यक्ति ही मेरा है। सोचिए, महाभारत के उस ऐतिहासिक युद्ध में भी भगवान कृष्ण का यही संदेश था, किसी से बैर मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो। देश में बैर भाव की थोड़ी सी भी भावना लिए व्यक्ति से मैं यही कहूंगा कि बैर की भावना छोड़िए, दुश्मनी की भावना छोड़िए। आप विकास की मुख्य धारा में आइए, सबके साथ से सबका विकास करिए। हिंसा से न कभी कुछ हुआ, न कुछ हासिल हुआ है, न कभी आगे भी हासिल होने की संभावना होती है। साथियों, एक बार फिर बोडो साथियों को, असम और नॉर्थ ईस्ट को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार ये विशाल जनसागर, ये दृश्य जीवन में मैं नहीं जानता हूं मुझे फिर कभी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये संभव ही नहीं लगता है। शायद हिंदुस्तान के किसी राजनेता को ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य न पहले मिला होगा, न भविष्य में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कह नहीं सकता। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यवान मानता हूं, बहुत बड़ा भाग्यवान मानता हूं। आप इतना प्यार, इतने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यही आशीर्वाद, यही प्रेम मेरी प्रेरणा है। यही मुझे देश के लिए, आपके लिए दिन रात कुछ न कुछ करते रहने की ताकत देता है। मैं आप लोगों का जितना आभार व्यक्त करूं, आप लोगों का जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। और मैं फिर एक बार अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए, शस्त्रों को छोड़ने के लिए ये जो नौजवान आगे आए हैं, आप विश्वास रखिए, आपकी नई जीवन की शुरुआत हो रही है। पूरे देश के आशीर्वाद आप पर है। 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आप पर है। और मैं नॉर्थ ईस्ट में, नक्सल इलाके में, जम्मू कश्मीर में अभी भी जिनका बंदूक में, बम में, पिस्तौल में भरोसा है, उनको मैं कहता हूं, आइए मेरे बोडो के नौजवानों से कुछ सीखिए, मेरे बोडो के नौजवानों से प्रेरणा लीजिए। लौट आइए, वापस लौट आइए, मुख्य धारा में आइए, जीवन जी करके जिंदगी का जश्न मनाइए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करते हुए, इस धरती के लिए जीने वाले ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं, मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।